एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के साथ रहती थी। उनकी परिवार 2 लोगों की थी। वह काफ़ी गरीब थे। उनकी जीवन काफ़ी कठिनाइयों से गुजर रहा था। एक दिन बूढ़ी माँ का बेटा बोला कि माँ, मुझे यहाँ पर काम कोई दिखता नहीं है। आप मुझे अगर अनुमति दे तो मैं किसी दूसरे नगर में जाऊँ। हो सकता है कि मुझे वहाँ पर कोई काम मिल जाए और मैं पैसा कमाकर वापस आऊँ। कुछ सोचने के बाद माँ बोली कि ठीक है बेटा, तुम जैसा ठीक समझो। बूढ़ी माँ अपने बेटे को एक सिक्का और थोड़ी सी रोटी रास्ते मार्ग के लिए दे दी। इसके बाद उसने अपने पुत्र को विदा किया। बूढ़ी माँ का बेटा चलते चलते एक बाजार पहुँचा। वहाँ पर वह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि कोई तो मेरे जीवन के अनुभव को एक सिक्के में खरीदे। कोई भी उस बूढ़े भिखारी का बात नहीं सुन रहा था। इसी बीच युवक ने सोचा कि मेरे पास एक सिक्के के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। क्यों ना ये सिक्के इस बूढ़े भिखारी को आजीविका का प्रबंध करने वाला तो ईश्वर है। वह सिक्का बूढ़े भिखारी को दे दिया। सिक्का देते समय उस युवक ने उस बूढ़े भिखारी से कहा कि अब तुम अपने जीवन का अनुभव बताओ। बूढ़े भिखारी ने कहा कि कोई भी वर्तमान स्थिति में संतुष्ट नहीं है। वह सोचता है कि इस स्थान पर से किसी दूसरे स्थान पर जाऊं ताकि वहां पर मेरी स्थिति बेहतर हो जाए। बूढ़े भिखारी ने कहा कि मेरे हिसाब से तो वह स्थान उचित है जहां पर मन को शांति मिले। प्रसन्नता महत्वपूर्ण है, न कि स्थान। बूढ़े भिखारी के बात को सुनने के पश्चात युवा आगे बढ़ गया। चलते चलते एक जंगल में पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि बहुत सारे लोग एक कुएं के पास खड़े हैं। उसने उन लोगों से पूछा कि क्या हुआ। लोगों ने कहा कि इस आशा के साथ हमारा कृष्णा यहाँ पर आया था कि इस कुएं से पानी निकालकर पिएगा। अब हम स्वयं प्यासे हैं और हमारे गैया भी प्यासी है। हमने कुएं से पानी निकालने के लिए कई बार रस्सी में बाल्टी बांधकर कुएं में डाली, पर हर बार रस्सी टूट गई और बाल्टी कुएं में गिर गई। अंत में हमने कृष्णा को कुएं में भेजा ताकि हमारे बाल्टियों को वापस ले आए, किंतु वह भी वापस नहीं आया। पता नहीं कुएं में क्या है। युवक जो अपने घर से काम के लिए ही निकला था, उसने यह सोचा कि इन लोगों को अपनी योग्यता और क्षमता को प्रदर्शित करने का यह बहुत अच्छा अवसर है। हो सकता है कि कृष्णा को लोग देखकर मुझे कोई काम सौंप दें। उसने गांव वालों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि आप अनुमति दे तो मैं कुएं में जाकर देखूं कि वहां पर क्या है। गांव वालों ने तुरंत ही कुएं में जाने की अनुमति दे दी, क्योंकि स्वयं वे इस कार्य से डर रहे थे। गांव वालों ने युवक के कमर में रस्सी बांधी और उसे कुएं में, वह दीवार के सहारे धीरे धीरे कुएं में उतर रहा था। जैसे ही वह पानी के निकट पहुंचकर बाल्टियों को ढूंढने का प्रयास कर ही रहा था कि एकदम से उसने एक बहुत बड़े काले देव को देखा। देव ने उससे कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। देव को देख नौजवान डर गया। फिर वह अपने आप को संभालते हुए उसने देव को प्रणाम किया। इस पर देव हंस
और बोले, प्रणाम तो सुरक्षा लाती है, तुम मुझे एक सज्जन युवक लग रहे हो। मैं तुमसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। यदि तुम मेरे प्रश्न का सही उत्तर दिया तो मैं तुम्हें अनुमति दूंगा कि कुएं में से पानी लेकर सुरक्षित वापस चले जाओ। यदि तुमने मेरी प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया तो मैं तुमको भी उन्हीं लोगों के भांति यहाँ पर बंदी बनाऊंगा। ऐसे में युवक ने सोचा कि मुझे क्या परेशानी थी जो यहाँ पर आया, लेकिन अब इस बातों से कोई लाभ नहीं। अब मुझे ईश्वर पर भरोसा करते हुए देखना यह है कि इस काले देव ने क्या सोच रखा है। यह सोचते हुए उसने देव से, मुझको आपकी बात स्वीकार है, आप अपना प्रश्न पूछिए। देव ने युवक से कहा कि यह बताओ कि खुशी कहाँ है। देव का प्रश्न सुनकर युवा ने कहा कि मालूम है कि खुशी तो धरती पर ही है। फिर उसने सोचा कि यदि मैं उसको यही उत्तर दूंगा तो हो सकता है कि उसको बुरा लगे, क्योंकि उसका घर तो अंधेरे कुएं में है। अभी वह यह सोच ही रहा था कि युवक को बूढ़े भिखारी की बात याद आई। बूढ़े भिखारी के बात जैसे ही उसन हुआ, इसके बाद उसने देव से कहा कि जानते हो प्रभु, खुशी कहाँ है? खुशी वहाँ है जहाँ पर मन प्रसन्न हो। उसकी बात सुनकर देव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बातों से पता चलता है कि तुम बहुत समझदार और अनुभवी हो। तुमसे पहले जिससे मैंने यह प्रश्न किया था, उसने कहा था कि धरती पर पाए जाने वाले बाग खुशी का स्थल है, जबकि मुझको तो यही स्थान अच्छा लगता है और मैं इसे ही पसंद करता हूँ। फिर देव ने कहा कि जाओ, बाल्टियों को ले जाओ, मैं तुमको 3 अनार दूंगा। जब तक अपने घर न पहुँच जाना, किसी से भी इस बारे में कोई बात मत करना। युवक देव का आभार व्यक्त किया। बाल्टियों को पानी से निकालकर एकत्रित करने के बाद उनमें पानी भरकर वापस ऊपर भेज दिया। उसके बाद वह स्वयं भी कुएं के बाहर आया। बाहर आने के बाद उसने देव की कहानी गांव वालों को सुनाई, किंतु अनार के बारे में उसने उनसे कुछ भी नहीं कहा। गांव वालों ने उनका आभार व्यक्त किया। फिर युवक कृष्णा के साथ अपने नगर वापस आ गया। जब वह अपने नगर पहुंचा तो कृष्णा ने एक गैया, उसका एक बछड़ा उपहार स्वरूप दी। युवक अपने घर पहुंचा। अपने पुत्र को देखकर उसकी माता बहुत प्रसन्न हुई। माँ ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गए। मुझको तो आशा नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी आ जाओ। कहा कि ईश्वर ने मेरी सहायता की। अब तक मुझे एक गैया और उसका बछड़ा मिल गया है। कुछ दिनों के बाद मैं कृष्णा के साथ उनके नगर जा सकता हूँ और अपने लिए काम कर सकता। रात को माँ और बेटे ने खाना खाया। माँ थकी हुई थी, अतः जल्द सो गई। युवक अपने जेब से एक अनार निकाला और उसको काटा। अनार के दाने बहुत चमक रहे थे, जो जगमगाते रत्न के भांति थे। युवक बोला कि अनार के दाने बहुमूल्य रत्न है। यह जानकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसके दिल से निकल गया कि मैं दूसरे नगर में काम करने जाऊंगा।
अगले दिन उसने कुल रत्न लिए और उन्हें बाजार में बेच दिया। उससे मिलने वाले पैसे से उसने एक दुकान खरीदी और अपना व्यापार आरंभ किया। मित्रों, जब भी लोग किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो अनुपयुक्त स्थान पर रहते हो या उसकी आय कम हो और बड़ी कठिनाइयों से जीवन व्यतीत करता हो, लेकिन इन सब के बावजूद भी वह प्रसन्न हो, तो लोग यह कहावत दोहराते हैं, खुशी वही है जहाँ पर मन प्रसन्न हो। शास्ति करी पुनि करही पसाऊ, नाना प्रभु न कर सहज स्वभाव। अर्थात अच्छे स्वामी का यह सहज स्वभाव है कि पहले दंड देकर पुनः बाद में सेवक पर कृपा करते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं। नमस्कार।